चलिए गाइस, तो हमारा आज का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी अमाइन। आज हम देखेंगे पहले प्राइमरी अमाइन देखेंगे। क्लियर। अब हमें लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था अमाइंस का। अभी हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी अमाइंस का नोमेनक्लेचर। अब सभी जानते हैं प्राइमरी अमाइंस क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में वैसे पढ़ा। 1 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय 1 अल्किल ग्रुप। अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकल कर एक अल्किल ग्रुप लग जाता है, उसे हम प्राइमरी अमाइंस बोलते हैं। क्लियर। और हमने वो भी देखा था, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R बॉन्ड NH2, जिसको अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। अमाइनो ग्रुप बोलते हैं भी हमने देखा था, ये प्राइमरी अमाइन। अब इसका हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। नोमेनक्लेचर में सभी को मालूम है 2 नेम होते हैं, एक कॉमन नेम होता है और एक क्या होता है, आईपैक नेम होता है। IUPAC बोलते हैं जिसे हम, एक कॉमन नेम और एक आईपैक नेम। तो हम पहले प्राइमरी अमाइन देखेंगे कि इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखो, प्राइमरी अमाइन में एक ही अल्किल ग्रुप्स होते हैं, इसके हम 2 नाम देखेंगे। एक देखेंगे 2 नाम होते हैं, एक हो गया कॉमन नेम और एक हो गया IUPAC नेम। क्लियर। अब देखो, कॉमन नेम में इजी होता है, कॉमन नेम में सिर्फ क्या लगा देते हैं, जो भी अल्किल लगा है अल्किल के बाद अमाइन लगा देने का। कॉमन नेम में क्या करने का, अल्किल के बाद अमाइन लगा देने का। एक कौन सा नेम हो गया, कॉमन नेम। ठीक है, जो भी अल्किल ग्रुप अटैच है उसके बाद क्या लगा देने का, अमाइन लगा देने का। क्लियर। ये तो हो गया कॉमन नेम। अब देखो, IUPAC नेम में क्या करने का, जो भी कार्बन है, जो भी कार्बन अटैच है, जो भी अल्केन, यहाँ अल्केन जो होता है, अगर 1 है 2 है, अल्केन लिखा हमने, अल्केन का ई नहीं लगाया मैंने, ई निकाल कर अमाइन लगा देना है, यानी अल्केन अमाइन क्या हो जाता है, IUPAC नेम, आईपैक नेम हो जाता है अल्केना अमाइन। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बोला मैंने, कॉमन नेम में अल्किल के बाद अमाइन लगा देने का। क्लियर। और IUPAC नेम में क्या बोल लगाने का, अल्केन अमाइन, जो भी अल्केन है वो तो मालूम है। 1 कार्बन रहा तो मीथेन हो जाता है, 2 रहा तो इथेन हो जाता है, तो 1 रहा तो मीथेनामाइन, 2 रहा तो इथेनामाइन। अभी एग्जांपल देखेंगे 1 बाय 1, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया। कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, अल्किल के बाद अमाइन लगा देंगे। प्राइमरी अमाइन में अल्किल के बाद क्या लगा देंगे, अमाइन लगा देंगे। क्लियर। सेकेंडरी अमाइन में हमने क्या करेंगे, और आईपैक नेम में हम क्या करेंगे, अल्केना अमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्केना अमाइन। अब देखिए, हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से देखिए। अब देखो, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3NH2। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3NH2। अब इसके भी 2 नेम होंगे, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। एक कॉमन नेम और एक क्या होगा, IUPAC नेम। क्लियर। अब देखो, कॉमन नेम यानी अल्किल के बाद अमाइन लगा देना। कौन सा अल्किल है, मिथिल है, मिथाइल, तो हम बोल सकते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल अमाइन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल अमाइन। क्लियर। क्योंकि हमने बोला कॉमन नेम में अल्किल के बाद अमाइन लगा देने का, तो कौन सा अल्किल ग्रुप अटैच है, मिथिल, तो क्या हो गया ये, मिथिल अमाइन। क्या हो गया ये, मिथिल अमाइन। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ आईपैक नेम क्या होगा, सिंगल कार्बन है यानी मीथेन है, मीथेन बोल सकते हैं हम इसे। तो हम क्या करेंगे, मीथेन से ई निकाल कर क्या लगा दो, मीथेन से ई निकाल कर अमाइन लगा दो, तो जिसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेना अमाइन। मिथेना अमाइन इज रिप्लेस बाय अमाइन। ई निकल कर क्या लग गया, अमाइन लग गया, तो यहाँ मीथेन सिंगल कार्बन है तो ई निकल कर अमाइन लग जाएगा। तो IUPAC नेम क्या हो गया, मिथेनामाइन। IUPAC नेम इज मिथेनामाइन। क्लियर। अब देखिए, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं C2H5NH2। C2H5NH2। अब देखिए, इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम बोलिए, अल्किल ग्रुप से तो हम क्या बोलेंगे, कॉमन नेम इथिल अमाइन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथिल अमाइन। याद रखने का, कॉमन नेम में अल्किल ग्रुप ही लगता है और IUPAC नेम में अल्केन लग जाता है। क्लियर। अब 2 कार्बन है, मीन्स हम बोल सकते हैं इसे इथेन इज रिप्लेस बाय अमाइन, इथेन अमाइन या इथेना अमाइन, इथेन अमाइन हो गया। ये हो गया IUPAC नेम और ये हो गया कॉमन नेम और नीचे का हो गया आईपैक नेम। क्लियर। अभी हमने एलिफेटिक का देखा एग्जांपल, एक हम एरोमेटिक का देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C6H5NH2। C6H5NH2। अब कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम बोलिए,
हम बोल सकते हैं कॉमन नेम C6H5 मीन्स फिनिलअमाइन। क्या होगा इसका? फिनिलअमाइन, या उसका और एक नाम है अगर आपको मालूम होगा तो एनिलीन। क्या है और एक नाम? एनिलीन। क्या नाम है? एनिलीन। पहले तो हम बोलते हैं इसको फिनिलअमाइन एंड देन नेक्स्ट वन इज एनिलीन। अब C6H5 बेंजीन रिंग पर NH2 अटैच है, यानी कौन सा अल्केन है, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? बेंजीन है। तो क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम? बेंजीनामाइन इज रिप्लेस बाय अमाइन। बेंजीनामाइन क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम? बेंजीनामाइन। क्लियर? अब हो गया ये एग्जांपल ले लिया हमने, और एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए। CH3CH NH2 CH3। अब देखो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर है तो क्या बोलेंगे? हमें मालूम तो है प्राइमरी NH2 जहाँ है, समझ जाना प्राइमरी अमाइन ही है। तब हमें क्या होगा इसका नाम? बोल सकते हैं आप, क्या बोलेंगे हम इसे? इसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन नेम क्या होगा और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बताइए जल्दी से। हम बोल सकते हैं कॉमन नेम में हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल अमाइन। क्या बोलेंगे हम कॉमन नेम इसको? आइसोप्रोपिल अमाइन। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल अमाइन। आइसोप्रोपिल अमाइन। एंड आईपेक नेम क्या होगा? 1 2 3, 2 पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो हम बोल सकते हैं 3 कार्बन की चेन है मीन्स प्रोपेन। इन्हीं लगाने का, प्रोपेन के बाद कौन पे है? 2 पे है, प्रोपेन 2 अमाइन। प्रोपेन 2 अमाइन। क्लियर? प्रोपेन 2 अमाइन। ओके, समझ में आया आपको? तो ये हो गया हमारा कॉमन नेम एंड आईपेक नेम। कॉमन नेम एंड आईपेक नेम। क्लियर? और हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, वो भी एग्जांपल देख देना, देख लो आप एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। हम और कुछ एग्जांपल देखते हैं अलग टाइप के। क्लियर? तो ये तो हो गया, क्या हो गया ये? कॉमन नेम एंड आईपेक नेम के और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और कुछ एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा कि आईयूपीएसी और कॉमन नेम प्राइमरी अमाइंस के कैसे लिखते हैं हम। अब देखो मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको एक देती, ध्यान से देखिए। अब देखो ध्यान दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 NH2, ठीक है ना, CH2 NH2। अब देखो, अब इसे हम क्या बोल सकते हैं? अब देखो कॉमन नेम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अगर इसका आपको आईयूपीएसी नेम पूछा तो क्या बोलूंगे इसका आईयूपीएसी नेम? नंबरिंग तो अमाइन तो ये है, इधर ना अल्किन ग्रुप भी अटैच है, तो हम नंबरिंग किधर से देंगे? इधर से देंगे, इधर से देंगे, किधर से देंगे हम नंबरिंग? बता सकते हैं आप? अब हम 1 2 3 है ना, 1 2 3, 2 पे अल्किन ग्रुप अटैच है, 1 पे अमाइन अटैच है, तो हम लिख सकते हैं 3 कार्बन की चेन है, तो आईपेक नेम प्रो, ध्यान से देखो, 2 इन है एंड 1 अमाइन। प्रो 2 इन 1 अमाइन, 2 इन 1 अमाइन। क्लियर? अब देख लो ये हो गया हमारा कौन सा नेम हो गया? आईपेक नेम हो गया। कौन सा नेम हो गया हमारा? आईपेक नेम हो गया। क्लियर? अब प्रोप 2 इन 1 अमाइन। अब इधर से अगर नंबरिंग देते हैं तो क्या होगा इसका नाम? बोलो तो, प्रोप 1 इन 3 अमाइन। प्रोप 1, हमने दो बोले, एक प्रोपेन 2 इन 1 अमाइन एंड प्रोपेन 1 इन 3 अमाइन। अब देखिए ये क्या है? रॉन्ग है, हमारा राइट कौन सा है? आईपेक नेम प्रोपेन 2 इन 1 अमाइन। देखिए 1 2 3, तो 2 पे अल्किन ग्रुप अटैच है, 1 पे अमाइन, यानी ये हो गया कौन सा नेम हो गया? आईपेक नेम। क्लियर? अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या बोलेंगे? सॉरी, आईपेक नेम हो गया। कॉमन नेम क्या होगा इसका? एलिल अमाइन। याद आ रहा होगा, हमने अल्कोहल में पढ़े हैं और हेलोजन डेरिवेटिव में अलील ग्रुप क्या होता है? अलील यानी फंक्शनल ग्रुप NH2O कार्बन को अटैच है sp3 पर, नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड है जिसे हम एलिलिक अल्कोहल बोलते हैं, याद होगा आपको, तो इसे हम बोलेंगे एलिल अमाइन। क्लियर? तो कौन का है ये? एलिल अमाइन हम बोल सकते हैं इसे, ये हो गया इसका कॉमन नेम। क्लियर? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिए। NH2
CH2 CH2 NH2। अब इसके भी दो नाम है, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथिल है और दो अमाइन अटैच है, तो हम बोल सकते हैं इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन, दो अमाइन है यहाँ, इथिलीन डायमाइन, इथिलीन और दो अमाइन है इसलिए डायमाइन, इट इज द कॉमन नेम। क्लियर। अब IUPAC नेम क्या होगा, 1,2, तो हम बोल सकते हैं इथेन 1,2 डायमाइन, है ना, इथेन 1,2 डायमाइन, इट इज IUPAC नेम। इथेन 1,2 डायमाइन, इट इज IUPAC नेम। क्लियर। ये तो हमारे हो गए एलिफेटिक अमाइंस हो गए। अब इसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब ये क्या है, NH2 लग गए इसमें, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम इसमें क्या होगा, कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम क्या होगा इसका, साइक्लोहेक्सेन है ये, तो इसे हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सिल अमाइन, साइक्लोहेक्सिल अमाइन। क्लियर। एंड साइक्लोहेक्सेन चेन है तो IUPAC नेम साइक्लोहेक्सेन, ये निकल कर अमाइन लग गया, साइक्लोहेक्सेना अमाइन। क्लियर। ये हो गया इसका कौन सा नेम हो गया, IUPAC नेम। नेक्स्ट वन इज, और एक देख लेते हैं हम, ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग पर क्या लगा है, CH2NH2, CH2NH2। अब देखिए इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा इसका, CH2NH2, है ना, बेंजीन रिंग पे C6H5 CH2NH2, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए, इसका कॉमन नेम हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर CH2 होता है, इसे बेंजील बोलते हैं। जैसे सिर्फ ओनली इसे, अगर इसे बोले ओनली ए निकल जाएगा, ये नहीं है, सिर्फ इतना ग्रुप अटैच है और NH2 है तो हम इसे फिनिल एनिलीन बोलेंगे, फिनिल अमाइन बोलेंगे, अभी हमने देखा। अब इसमें CH2 अटैच है तो इसका कॉमन नेम होता है बेंजील अमाइन, BENZYL, बेंजील अमाइन। क्या होता है, बेंजील अमाइन। कौन सा नेम हो गया ये, कॉमन नेम। क्लियर। अब IUPAC नेम, बेंजील यानी बेंजीन रिंग को CH2 अटैच है वो बेंजील और NH2 यानी अमाइन। अब IUPAC नेम ये हो गया फिनिल ग्रुप, ये क्या हो गया हमारा फिनिल ग्रुप, तो IUPAC नेम क्या होगा, फिनिल, और एक कार्बन में अमाइन अटैच है इसलिए हम पढ़ेंगे मिथेना अमाइन, फिनिल मिथेना अमाइन, फिनिल मिथेना अमाइन। ये कौन सा नेम हो गया, फिनिल मिथेना अमाइन, इट इज अ IUPAC नेम। एंड ऊपर का क्या हो गया, कॉमन नेम, ये कॉमन नेम हो गया और ये क्या हो गया हमारा IUPAC नेम हो गया। क्लियर। अब देखो और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, और एक एग्जांपल देखिए इसमें। अब देखो अगर कंपाउंड आपके पास इस तरह से है, ये हो गया बेंजीन रिंग पर Br अटैच है और यहाँ हम NH2 लगा सकते हैं, लगा दिया NH2 है, यहाँ Br है और ये NH2 है। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, अब इसका अगर कॉमन नेम देखते हैं हम, तो कॉमन नेम में हम क्या बोलेंगे, इसकी पैरा पोजीशन हो गई है तो हम बोलेंगे पैराब्रोमो, पैराब्रोमो एनिलीन, पैराब्रोमो एनिलीन। ये कौन सा नेम हो गया इसका, कॉमन नेम हो गया पैराब्रोमो एनिलीन। एंड IUPAC नेम में नंबरिंग देना, कॉमन नेम में अर्थोपैरा मेटा बोलते हैं हम। अब 4 पे है इसलिए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो बेंजीना अमाइन, 4 ब्रोमो बेंजीना अमाइन, या हम इसे 4 ब्रोमो एनिलीन भी बोल सकते हैं, 4 ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो बेंजीना अमाइन भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं, दोनों नाम इसके राइट है। क्लियर। तो अभी हमने देखा IUPAC नेम एंड कॉमन नेम, किसका, प्राइमरी अमाइन का नोमेनक्लेचर देखे। ठीक है, ओके। अब देखिए हमने कॉमन नेम देखा, IUPAC नेम भी देखा, प्राइमरी अमाइन का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन।